जय हिंद। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो हम लोग यूपी जी के प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के फेयर्स एंड फेस्टिवल, यानी उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, वो भी डिटेल में। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ए है जैन, बी है सिख, सी है ईसाई, डी है बौद्ध या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश में आयोजित जो कंपिल मेला है, यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। जो कंपिल मेला है यह एक जैन उत्सव है जो उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद जनपद है, इसका जो एक कस्बा है कंपिल, यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसे जो है कंपिल मेला भी कहा जाता है। यह जो मेला है मार्च में मनाया जाता है। कंपिल, जिसे ऐतिहासिक रूप से कंपिल के नाम से भी जाना जाता था, यह एक जो है प्राचीन शहर है और राजा जो द्रौपद थे इसकी राजधानी थी। यह जो है 13वें जैन तीर्थकर जो विमलनाथ का जो है जन्म स्थान भी है, और यह माना जाता है कि भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। कंपिल राजा द्रौपद की राजधानी थी, अभी हम लोग देखें। इसका जो उल्लेख है कहाँ पर मिलता है, तो महाकाव्यों में मिलता है। यह मेला जो है 5 दिनों तक चलता है। भक्तगण एकत्रित होते हैं, गतिविधियों में भाग लेते हैं और उत्पाद खरीदते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो केला महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है कुशीनगर, डी है प्रयागराज या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केला महोत्सव है, इसका आयोजन जो होता है ये उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जनपद है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो केला महोत्सव है यह जो है कुशीनगर में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में कुशीनगर में जो है केला महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में 35 से अधिक किसानों और उद्यमियों ने जो है भाग लिया था। कुशीनगर केले की खेती के लिए भी जाना जाता है और यह जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के में भी शामिल है, जिन्हें 3 जिले में 3 केला, यहाँ पे केला होगा, केला फाइबर पर संस्करण इकाइयाँ हैं और एक सामान्य सुविधा केंद्र CFC के निर्माण के लिए भी योजना है। कुशीनगर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का एक शहर है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ बौद्धों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण यहीं पर प्राप्त किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। कुशीनगर जिले का जो मुख्यालय है ये पडरौना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला है इन चारों में से जहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ए है नौचंदी का मेला, बी है बाबरे बाबा का मेला, सी है फुलडोल का मेला, डी है बटेश्वर मेला या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा नौचंदी के मेला। जो नौचंदी का मेला है यहीं पर जो है जो मेला है यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी मेला जो है उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जनपद है यहाँ पर आयोजित होने वाला एक जो है वार्षिक मेला है। यह जो मेला है 1 महीने तक चलने वाला है, जो होली के दूसरे रविवार से शुरू होता है। इसका जो आयोजन है मेरठ नगर निगम के द्वारा किया जाता है। यह जो मेला है हिंदू और मुस्लिम धार्मिक रीति रिवाजों के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, जिसमें जो है भक्त चंदौली देवी की पूजा करते हैं और सैयद सरार जिसे बाला मियाँ की दरगाह पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसका धार्मिक महत्व क्या है देख लेते हैं। तो जो यह मेला है चैत्र नवरात्रि के दौरान आयोजित होता है और देवी चंडी की पूजा को समर्पित है। प्राचीन श्री चंडी देवी मंदिर मैदान के प्रवेश द्वार पर स्थित है और बाला मियाँ की दरगाह भी इसी के पास स्थित है। सांप्रदायिक सौहार्द, तो नौचंदी जो मेला है सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जिसमें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग भाग लेते हैं और अपने अपने धर्म स्थलों के जो है प्रार्थना करते हैं। ऐतिहासिक इसका महत्व देख लेते हैं। तो इस मेले का जो इतिहास बहुत समृद्ध है और कुछ सूत्रों का दावा है कि जो यह मेला है 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। नौचंदी एक्सप्रेस, तो भारतीय रेलवे की नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन जो मेरठ से लखनऊ के बीच चलती है, इसका नाम जो है इसी मेले के नाम पर रखा गया। कार्यक्रम गतिविधियाँ देख लेते हैं इस मेले का। तो मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें जो है संगीत, लोक कला, नृत्य, कव्वालियाँ शामिल होती हैं। साथ ही साथ जो है स्थानीय शिल्प और सामान बेचने वाले पारंपरिक स्टॉल भी लगाते हैं। नव गतिविधि देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है महत्वपूर्ण विस्तृतीकरण महत्व
एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के कारण मेले का शुभारंभ जो है स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा उपाय देख लेते हैं। तो आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जो है निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। बाबरे बाबा का मेला अब हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो मेला है उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है, यहाँ के सुरीर क्षेत्र के मानुलापुर गांव में लगता है। फुलदेव का जो मेला है इसे देख लेते हैं। तो यह जो मेला है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में लगता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है विशेषकर यूपी के लिए। तो बटेश्वर मेला जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। यह मेला जो है बटेश्वर नामक स्थान पर आयोजित होता है, जो आगरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक प्रसिद्ध मेला है और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के आसपास लगता है। बटेश्वर मेला एक ऐतिहासिक पशु मेला है जो हर साल जो है उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद है यहाँ पे आयोजित होता है। यह जो मेला है 2 चरणों में आयोजित होता है। जो पहला है पशुओं की बिक्री के लिए और दूसरा है यह एक लोक मेले के रूप में। उत्तर प्रदेश गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है आपको बताना है। तो ए है व्यास, बी है वशिष्ठ, सी है वाल्मीकि, डी है भृंगु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व है यह महर्षि व्यास के जो है समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा जो पर्व है मुख्य रूप से महर्षि देव जो वेद व्यास को समर्पित हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में आदि गुरु माना जाता है। यह पर्व उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे जो है व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व जो है गुरुजनों को सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। इस दिन जो है लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। ऋषि वशिष्ठ को हम लोग देख लेते हैं। तो वशिष्ठ जो है वैदिक काल के एक विख्यात ऋषि थे। वे उन 7 ऋषियों में से एक थे जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य ज्ञान एक साथ प्राप्त हुआ था और जिन्हें मिलकर वेदों का दर्शन हुआ। उनकी पत्नी का नाम जो था अरुंधति था और वह जो योग वशिष्ठ राम के गुरु भी थे। वशिष्ठ है ये राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। और वशिष्ठ जो हैं ये ब्रह्मा के मानस पुत्र त्रिकालदर्शी ऋषि थे। ऋषि वाल्मीकि देख लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रथम रचयिता हैं, जिन्हें आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें जो है रामायण की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रची रामायण जो है वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो राजा राम के जीवन के सत्य कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। ऋषि भृंगु देख लेते हैं। तो वेद पुराणविद के प्रमाणित पात्र महर्षि भृंगु का जो जन्म है लाखों वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मलोक सूसा नगर में हुआ था। ये आज सनातनी धर्म ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मा के पुत्र थे। वे अपने माता पिता से सहोदर 2 भाई थे। इनके बड़े भाई का जो नाम था वो अंगिरा ऋषि था, जिनके पुत्र जो थे बृहस्पति हुए, जो देवगणों के पुरोहित देवगुरु के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित मेलों को जो है उनके संबंधित स्थान से मिलान करें। ककोड़ा मेला, मुड़िया पूनू का मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, सैयद सलार मेला। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सैयद सलार बहराइच है, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद भी है। जो मुड़िया पूनू मेला है ये मथुरा में आयोजित होता है। तो बी का 1 हो जाएगा। ए का ककोड़ी मेला का 2 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही राइट हो जाएगा। जो ककोड़ी मेला है बदायूं में आयोजित होता है। मुड़िया पूनू जो मेला है मथुरा में आयोजित किया जाता है। और श्रृंगी रामपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में और सैयद सलार मेला जो है बहराइच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 16 कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 16 कुल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यह है मिर्जापुर, बी है आजमगढ़, सी है आगरा, डी है कुशीनगर या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 16 कुल उत्सव है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 16 कुल जो उत्सव है आगरा में आयोजित किया जाता है। यह जो है उत्सव है हिंदू मुसलमान का एकता का प्रतीक है और प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 16 कुल उत्सव जिसे 16 कुल का उत्सव भी कहते हैं, यह आगरा शहर में मनाया जाता है। यह उत्सव जो है हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। आगरा में 16 कुल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है आगरा क्या कहते हैं, 16 कुल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो इस उत्सव के महत्व को दर्शाता है। प्रमुख मेले और उत्सव देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो कुंभ और अर्धकुंभ, यह जो
मेले हैं हर 12 और 6 साल में प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किए जाते हैं। जो पहले प्रयागराज था, पहले जो इलाहाबाद था अब उसे प्रयागराज कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है कुंभ और अर्धकुंभ मेला जो है ये कहाँ आयोजित होता है, तो यह होता है प्रयागराज में। रामलीला यह एक पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन है जो रामायण की कहानी पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। रामनवमी में मेला देख लेते हैं। तो रामनवमी मेला जो है भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जन्माष्टमी, यह जो जन्माष्टमी है भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो रामनवमी ध्यान रखना है कि भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो बरसाना होली है, यह होली जो है एक अनूठा उत्सव है जो बरसाना में मनाया जाता है। ताज महोत्सव जो है इसे अब देख लेते हैं। तो यह जो है आगरा में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है जो कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देता है। कंपिल्य मेला यह फर्रुखाबाद जिले के कंपिल्य में आयोजित किया जाता है। गंगा उत्सव, जो गंगा उत्सव है वाराणसी में गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव जो है यह लखनऊ में आयोजित एक 10 दिवसीय जो है उत्सव है जो नवाबी संस्कृति, कला और व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। देवा शरीफ का मेला, यह जो मेला है बाराबंकी जिले में सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तो जो देवा शरीफ मेला है कहाँ पर आयोजित होता है, बाराबंकी में, जो सूफी संत से वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। बटेश्वर मेला देख लेते हैं। यह जो मेला है आगरा में भगवान शिव को समर्पित एक वार्षिक मेला है जिससे पशुधन और पशु व्यापार भी शामिल है। अन्य मेले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो कन्नौज उत्सव, यह जो है कन्नौज में आयोजित किया जाता है। झांसी महोत्सव, झांसी में आयोजित एक उत्सव है। हरिदास संगीत समारोह, यह जो है हरिदास संगीत समारोह जो है वृंदावन में आयोजित एक संगीत समारोह है। सोरो का मार्ग शीर्ष मेला, ये आपको बताना है कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये कासगंज जिले के सोरो में लगने वाला एक मेला है। तो ध्यान रखना है सोरो का मार्ग शीर्ष जो मेला है कासगंज जिले के सोरो में लगने वाला एक मेला है। भाई दूज मेला, यह जो है त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और कार्तिक माह में मनाया जाता है। कबीर मेला जो है कबीर मेला जो है मगहर जो संत कबीर नगर है में कबीरदास की याद में मनाया जाता है। परिक्रमा जो मेला है अयोध्या में परिक्रमा के दौरान लगने वाला मेला है। रामायण मेला जो है चित्रकूट में रामायण से संबंधित उत्सव है। जो कैलाश मेला है आगरा और कैलाश मंदिर के पास लगने वाला मेला है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ये है कल्की महोत्सव संभल जिला में, तो बिल्कुल राइट। जो कल्की महोत्सव है ध्यान रखना है संभल जो जिला है उत्तर प्रदेश का यहाँ पे आयोजित होता है। बी है सफाई महोत्सव, ये ललितपुर में, जो नहीं यही इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। जो सफाई महोत्सव है ये ललितपुर में न होकर इटावा जो जनपद है उत्तर प्रदेश का वहाँ पे आयोजित होता है। और कबीर महोत्सव जो है संत कबीर नगर में, बिल्कुल सही है। जल क्रीड़ा जो महोत्सव है प्रयागराज में, ये भी सही है, या ये में से प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सफाई महोत्सव ललितपुर। क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो सफाई महोत्सव है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। यह जो है जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। सफाई महोत्सव जो है इटावा में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट है। जो मेला है ये महोत्सव है यह जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी ने की थी सन 1997 में। बॉलीवुड के टॉप स्टार जो है सफाई महोत्सव में जनता के बीच अपना लाइव प्रदर्शन देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कल्की महोत्सव। तो जो कल्की महोत्सव है ये संभल जिले के चौड़ा कंबोह गांव में कल्की धाम में मनाया जाता है। यह महोत्सव जो है संभल जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह जो है महोत्सव नवंबर महीने में आयोजित किया जाता है। तो जो कल्की महोत्सव है ये संभल जिले में जो है मनाया जाता है। यह जो है महोत्सव संभल जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। यह जो कल्की महोत्सव है यह नवंबर महीने में मनाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जल क्रीड़ा उत्सव। तो जो जल क्रीड़ा उत्सव है ये उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है यहाँ पर मनाया जाता है।
यह यह उत्सव जो है यूपी सरकार के द्वारा फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। तो जल क्रीड़ा महोत्सव जो है यानी उत्सव जो है यूपी सरकार के द्वारा फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। यह 3 दिवसीय जो है लंबा उत्सव है। इसका उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना है। कबीर महोत्सव हम लोग देख लेते हैं। तो जो कबीर महोत्सव है उत्तर प्रदेश के जो संत कबीर नगर जिले के मगहर शहर में मनाया जाता है। यह जो मेला है जून महीने में आयोजित किया जाता है। यह कबीर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित जो है 2 दिवसीय लंबा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इस साइड है महोत्सव और उससे रिलेटेड उसका जो जिला है। तो काला नमक चावल महोत्सव ये आपको बताना है। बी है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, सी है गुड़ महोत्सव, 4 है मवेशी महोत्सव। तो जो काला नमक चावल महोत्सव है ये सिद्धार्थ नगर बिल्कुल सही है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी ये भी सही है। गुड़ महोत्सव लखनऊ ये भी सही है। मवेशी महोत्सव बटेश्वर। तो इसमें रंग क्या हुआ था निम्नलिखित में मिलान कीजिए। अच्छा ए है तो यानी 1 2 3 4 तो ऑप्शन नंबर इसका 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए ही फर्स्ट जो है यही इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है जो काला महोत्सव एक बार हम इसे देख लेते हैं। जो काला महोत्सव है काला नमक चावल महोत्सव है सिद्धार्थ नगर में ही है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में ही है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में और मवेशी मेला है बटेश्वर आगरा में आयोजित किया जाता है। यानी 1 2 3 4 यही इसका राइट था। काला नमक जो महोत्सव है यह 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। स्ट्रॉबेरी जो महोत्सव है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्ट्रॉबेरी महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका आगाज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअली किया था। अब देख लेते हैं गुड़ महोत्सव। तो जो गुड़ महोत्सव है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम गुड़ महोत्सव या जैगरी महोत्सव का उद्घाटन जो है 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। तो गुड़ महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है तो लखनऊ में होता है। पशु मेला जो बटेश्वर है प्रसिद्ध मेला बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश राज्य के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो केंद्र बटेश्वर में आयोजित किया जाता है। यह जो मेला है बटेश्वर जो है आगरा से 70 किमी दूर पर स्थित है। बटेश्वर के स्थान पर यमुना और सौरी के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में महीने में जो है यह पशु किराया का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है आयोजित किया जाता है। तो यह है कजरी महोत्सव, बी है शॉपिंग महोत्सव, सी है गंगा महोत्सव, डी आयुर्वेद महोत्सव या ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा कजरी महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कजरी महोत्सव जो है इसका आयोजन मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा किया जाता है। और जो शॉपिंग फेस्टिवल ये इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा कहाँ किया जाता है नोएडा में किया जाता है। और वाराणसी में उत्सव जो प्रदेश पर्यटन के द्वारा गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और झांसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा जो है आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और आगरा में उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा ताजमहल नहीं है ताज उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखना है कजरी जो है मिर्जापुर से रिलेटेड है। शॉपिंग फेस्टिवल जो है ये नोएडा में और वाराणसी जो है यहाँ पे जो है गंगा महोत्सव और झांसी में जो है आयुर्वेद महोत्सव और आगरा में जो है ताज महोत्सव यानी इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है माघ या खिचड़ी गुड़िया जो बाजहर होली का जो उत्सव उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये आपको बताना है। ए है रज्जी, बी है थारू, सी है भोटिया, डी है जौनसारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थारू। तो माघ खिचड़ी हुआ माघ खिचड़ी गुड़िया बाजहर होली महोत्सव जो उत्सव हैं ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के जो थारू जनजाति के प्रमुख त्यौहार में मकर संक्रांति यानी माघ पर्व हुआ, होली और दिवाली शामिल है। मकर संक्रांति को ये लोग जो है माघी पर्व के रूप में मनाते हैं जो थारू समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ध्यान रखना मकर संक्रांति
जो है थारू समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। और होली जो है थारुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे ये कई दिनों तक मनाते हैं। और दिवाली जो है, दिवाली के दिन जो है थारू जनजाति जो है शोक मनाती है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पूछता है कि वहाँ कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो वह है थारू जनजाति। इसे जो है दिवाली के रूप में ही मनाते हैं, जिसमें जो है अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं। भारत और नेपाल में रहने वाले जो आदिवासी समूह थारू लोगों को उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में, विशेष रूप से तराई क्षेत्रों में केंद्रित हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति है। थारू विकास परियोजना जो है उत्तर प्रदेश थारू समुदाय के विकास के उद्देश्य से 1980 में एक परियोजना शुरू की गई थी। ध्यान रखना है कि जो थारू विकास परियोजना है कब शुरू की गई थी, 1980 में। थारू संस्कृत अब हम लोग देख लेते हैं। तो थारू संस्कृति में अनोखे त्यौहार, रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाएं शामिल हैं। तो यहाँ तक था गाइज उत्तर प्रदेश के फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड MCQ, जो मैंने डिटेल में कराया है। आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।